जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल जीके वाला में। मेरे दोस्त आज की क्लास जो होगा एसएससी जीडी अग्निवीर और जो टीए आर्मी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसमें टोटल आपके 20 प्रश्न होंगे। इसमें आपके मेरे भाई टोटल 20 प्रश्न होंगे और मैं जो भी क्लास में लेकर आता हूँ 10 बजे सुबह में, उसमें टोटल 20 प्रश्न ही होते हैं, ठीक है। और इसमें टोटल 20 प्रश्न वो होंगे जो कि आपके 4-5 साल लगातार एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। टोटल 20 प्रश्न जीके जीएस के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आर्मी स्पेशल है, यानी कि एसएससी जीडी के लिए भी खास है। एसएससी हुआ, अग्निवीर हुआ, ये सब जो है एग्ज़ाम होता है, इन सभी के लिए जीके जो है बहुत अच्छा तरह से मैं लेकर आया हूँ। तो इसमें टोटल 20 प्रश्न होंगे और मेरे दोस्त आपको 20 में से दोस्त 15 का स्कोर लेकर चलना है। यदि आप 15 का स्कोर लेकर चलते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 15 स्कोर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। 20 का क्वेश्चन है तो 15 स्कोर आपका सही होना चाहिए। अंत में जरूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन सही हुआ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। और ये आपका रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने दिया है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जरा इसका आंसर आप बता दें, इसका आंसर क्या होने वाला है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो होगा आंसर सही हो जाएगा। आंसर जो होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है मेरे दोस्त, जरा इसका आंसर आप बताएं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा मेरे दोस्त? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 दिया है, पानी। प्रश्न नंबर 3 है मेरे दोस्त, दिया है पानी का सूत्र क्या है? तो ये तो सबको पता है मेरे दोस्त, पानी का सूत्र ऑप्शन नंबर बी H2O, ठीक है। तो इतना सामान्य क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना ही सामान्य क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। डरने की जरूरत नहीं है कि हार्ड आएगा या फिर जैसा भी आएगा। जिस लेवल का मैं प्रश्न इस क्लास में करा रहा हूँ, सेम उसी लेवल का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। दिया भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है मेरे दोस्त? तो भारत का सबसे लंबा बांध की बात करूं मैं तो इसका आंसर क्या होने वाला है, जरा फटाफट बता दें। इसका हीराकुंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हीराकुंड बांध जो है मेरे दोस्त भारत का सबसे लंबा बांध है। और इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? मानव शरीर में रक्त का जो है, रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है मेरे दोस्त? तो इसका आंसर जरा बताएं आप। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किडनी। किडनी जो है मेरे दोस्त मानव शरीर में शुद्ध करता है रक्त। मानव शरीर का शुद्ध जो रक्त करता है किडनी करता है। चलिए प्रश्न नंबर अगला है आपका, दिया जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? पूछा जा रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था मेरे भाई? तो इसका आंसर जरा आप बताएं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर जो देखने को मिलेगा लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जो होगा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? मेरे दोस्त इस प्रश्न को मैंने एक क्लास में करा रखा है। 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है सूर्य से पृथ्वी तक आने में। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आता है तो 8 मिनट 20 सेकेंड का वक्त लगता है सूर्य को पृथ्वी तक आने में। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दिया भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो मेरे दोस्त भारत का सबसे बड़ा राज्य जो होगा क्षेत्रफल के अनुसार आपका राजस्थान हो जाएगा। और सबसे छोटा जो होगा राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। और सबसे छोटा जो होगा मेरे दोस्त गोवा हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा जो होगा गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? पूछा जा रहा है पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है मेरे दोस्त? इसका आंसर जरा बताएं आप। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर जो होगा मेरे दोस्त, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पत्ती हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मेरे दोस्त इसका पूछा जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में कब हुआ था? 1885 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दाब की एसआई इकाई क्या है? पूछा जा रहा है दाब का एसआई इकाई क्या है मेरे दोस्त? इसका आंसर जो हो जाएगा पास्कल हो जाएगा। दाब का एसआई इकाई जो पूछा जाए तो इसका आंसर जो होगा पास्कल हो जाएगा। पास्कल जो है दाब का एसआई इकाई है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पूछा जा रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, जरा इसका आंसर बता दें। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पटना हो जाएगा मेरे दोस्त। अब प्रश्न नंबर दिया है, नेक्स्ट दिया है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेरे दोस्त इसमें टोटल 20 प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। इसमें से 20 प्रश्न में से आपको 15 प्रश्न सही करना है। यदि आप 15 प्रश्न सही कर जाते हैं तो बहुत अच्छे स्कोर में है, समझिए। दिया है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, भारत की बात करें तो भारत का सबसे लंबा नदी जो हो जाएगा गंगा हो जाएगा, जिसका लंबाई जो है आपका 2525 किलोमीटर है। और विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें मेरे दोस्त तो नील नदी हो जाएगा, ठीक है। नील नदी हो जाएगा विश्व की सबसे लंबी नदी। इसी क्रम में आपका नेक्स्ट प्रश्न है पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी मेरे दोस्त? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे पेनिसिलिन की खोज किए थे। और दिया कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ये सबको पता है, सीपीयू। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये तो सबको पता होना चाहिए मेरे दोस्त, बाघ होगा। और दिया है पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? ये लेवल का प्रश्न है मेरे दोस्त, आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। पंचायती वाला, पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ था? तो इसका होगा जो है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई की बात कर रहा है तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? फीमर या फिर टिबिया, हार्मियर्स और रेडियस। इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त फीमर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भारतीय क्या दिया है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसको जरा आप बताएं कमेंट में, इसका आंसर क्या होने वाला है? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था मेरे दोस्त? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो मेरे दोस्त इतना ही प्रश्न था आपके लिए, ठीक है। अब टोटल आपके 20 प्रश्न समाप्त हुए। अब जरा एक बार आप बता दें कि आपका 20 प्रश्न में से कितना क्वेश्चन सही हो गया। मेरे दोस्त आपका 20 प्रश्न में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, जरा एक बार बता दें आप। 20 प्रश्न मैंने कराया, 20 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ आपका, फटाफट कमेंट में बॉक्स में बताएं। और मेरे दोस्त इसी टाइप के प्रश्न देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे।